हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में सीखेंगे अवतल गोलीय दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसके चित्र को समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण को बना लेते हैं। तो ये हमने मान लिया एक गोलीय पृष्ठ है। अब अगर गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है, कलाई होती है, तो ये जो निकाय होता है उसी को कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये हमने बना दिया एक अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या खींचेंगे, किसका, मुख्य अक्ष। तो ये हो गया इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। अब देखिए ये होता है अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, और इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, और दर्पण के ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं P से। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें यू वी एफ में संबंध को प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि इस अवतल दर्पण से u दूरी पर एक वस्तु को रखना होगा इसके अक्ष पर। तो हमने क्या किया, मान लिया कि इसके अक्ष पर एक वस्तु रखी है अक्ष के लंबवत, और इसका हमने नाम दे दिया ए बी। अब क्या होगा कि इस वस्तु से चलेंगी प्रकाश की किरणें। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात वो सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। ये जो बिंदु होता है इसे कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस F, ठीक है। उसके बाद में हम मान लेते हैं कि एक जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो ये एक प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात वो प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश की किरण इस तरह से आई, दर्पण के पृष्ठ से टकराई, तो टकराने पर इसका परावर्तन होगा और ये प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर लौट जाएगी। अब देखिए ये दोनों परावर्तित किरणें, ये वाली परावर्तित किरण और ये वाली किरण, ये दोनों एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। वहाँ इस बिंदु को हम मान लेते हैं, ये वाला जो बिंदु है जिसका नाम है ए डैश। तो जहाँ पर ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमने मान लिया कि इस वस्तु का एक प्रतिबिंब है, ये इसका हम नाम दे देते हैं ए डैश वी डैश। तो ये क्या हो जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या खींचेंगे, एक हम अभिलंब को खींच देते हैं। तो ये हमने एक अभिलंब को खींच दिया, इस वाले बिंदु का हम नाम दे देते हैं आर, और यहाँ पर ये अभिलंब है तो इसका हम नाम दे देते हैं कितना, एन, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये चित्र समझ में आया होगा। अब उसके बाद में देखिए ये दर्पण था और ये वस्तु थी। तो दर्पण से हम वस्तु की दूरी को मानते हैं u से। तो यहाँ पर दर्पण से वस्तु की दूरी होती है स्टूडेंट u, और ये u काहे में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि दर्पण के सामने की सभी दूरियां माइनस में होती हैं। तो ये वाली दूरी जो हो जाएगी माइनस में हो जाएगी u, और यह यहाँ तक होगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये इसका प्रतिबिंब बनना था। तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी दूरी देखिए दर्पण के सामने है तो इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे माइनस के v से। अब देखिए ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसे हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, और इसको हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं, और ये भी अब काहे में होगा, माइनस में होगा। उसके बाद में देखिए ये इसका वक्रता केंद्र है और ये दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण का वक्रता केंद्र C तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और उसको हम प्रदर्शित करते हैं R से। तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया कि ये स्मॉल r ये दर्पण की
वक्रता त्रिज्या है। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये चित्र समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी चित्र के जरिए से हम यू वी एफ में संबंध को प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमने जो यहाँ पर दूरियां मानी हैं उसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। उससे पहले भी आपको यहाँ पर चित्र के बारे में लिखना होगा। तो आप लोग यहाँ पर चित्र के बारे में क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, क्या लिखेंगे कि माना, सबसे पहले मानेंगे कि माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। उसके बाद में आप लोगों को क्या लिखना है कि दर्पण के सामने U दूरी पर कोई वस्तु AB रखी है। क्या मैंने कहा कि दर्पण के सामने U दूरी पर एक वस्तु AB रखी है जिसका एक वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु A डैश पर बनता है। क्या लिख सकते हो, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। आप लोगों को इतना लिख लेना है। आप लोगों को उम्मीद करते होंगे इसको लिख लेंगे। अब देखें क्या है, इसके डेरिवेशन को करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जितनी भी हमने दूरियां माना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। तो ये हो जाएगा दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या है, देखो P से लगा करके B तक है। तो P से लगाकर B तक मैंने माइनस U माना है। तो ये हो जाएगी दूरी PB बराबर में माइनस में कितना U। उसके बाद में लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनना था, बिंदु B डैश पर बनना है। तो P से B डैश की दूरी को मैंने कितना माना है, माइनस का V। तो ये हो जाएगा दूरी जो है PB डैश, ये बराबर हो जाएगी माइनस के V के। उसके बाद में लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो यहाँ पर देखिए दर्पण की फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक है, P से लगा करके F तक है। तो P से लगा करके F तक मैंने कितना माना है, माइनस में F। तो ये हो जाएगा PF, ये बराबर में हो जाएगा माइनस के F के। उसके बाद में एक और होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक है, बिंदु P से C तक है। तो ये हो जाएगी त्रिज्या जो PC बराबर है वो हमने कितना माना है, माइनस में R। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का R। तो यहाँ पर जितनी भी दूरियां थी उन सभी दूरियों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमें UVF में संबंध को प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, इस आकृति में दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। एक त्रिभुज है ABC, उसके बाद में ठीक इसी के साथ में एक त्रिभुज दिख रहा है A डैश B डैश C, ये छोटका सा त्रिभुज। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, हम आप लोगों को समरूप की कंडीशन बता दें। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है इस तरह से, देखो ये दोनों त्रिभुज इस तरह से दिख रहे हैं, हमें इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज का नाम है AB और C, इसका नाम है A डैश B डैश। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हैं जो कि इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज में क्या है कि हम कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। किसके नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। उसके बाद में देखिए ये जो वस्तु है वो अक्ष के लंबवत थी, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनना है। तो ये यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण है। तो ठीक है, उसी प्रकार ये प्रतिबिंब भी इसके लंबवत बनना है। तो ये इसके 90 अंश का कोण हो गया। ठीक है। तो अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। और अगर वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हैं तो उसका ये रूल होता है कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AB के बटे में कौन आएगा, A डैश B डैश। तो ये हो जाएगा AB के बटे में A डैश
वी डैश ये बराबर हो जाएगा किसके, इस त्रिभुज का आधार बी सी के बटे में हो जाएगा बी डैश सी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी के बटे में वी डैश सी। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर कितना, फर्स्ट। उसके बाद में देखिए ठीक इसी प्रकार से मुझे दो त्रिभुज और दिख रहे हैं। एक त्रिभुज दिख रहा है आर एन एफ, उसी के साथ में एक त्रिभुज दिख रहा है ए डैश बी डैश एफ। ये बड़ा त्रिभुज, उसी के साथ में छोटा त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ। ये भी उसी प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज आर एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश सॉरी हाँ सही है, ये ए डैश वी डैश एफ, ये भी त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो ये भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आर्यन, आर्यन कौन सी भुजा, आर से एन तक, इस भुजा का जो होगा उसके बटे में होगा ए डैश वी डैश। तो ये हो जाएगा ए डैश वी डैश बराबर, उसके बाद में हम कह सकते हैं एन एफ एक भुजा है, उसके बटे में कितना हो जाएगा वी डैश एफ। यहाँ पर देखना एन एफ मतलब इस त्रिभुज का ये आधार, उसके बटे में हो जाएगा वी डैश एफ, इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार। अब यहाँ पर हम देखो कह सकते हैं क्या कि ये होगा जो आर एन का मान है, आर एन ये बराबर होगा किसके, आर एन जो होगा उसको हम कह सकते हैं ए बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, तो कहेंगे कि आर एन जो होगा वो ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो आर एन की जगह पर हो गया कितना, ए बी। उसके बाद में देखिए ये एन एफ होता है, जो ये एन एफ ये लगभग में पी एफ के क्या होता है, बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जब आप रियल में इस मिरर का प्रयोग करेंगे तो ये दूरी जो होती है बहुत सूक्ष्म होती है, तो ये लगभग एन एफ जो वैल्यू होती है वो पी एफ के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर हमने कह दिया एन एफ जो है वो पी एफ के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम यहाँ पर दोनों मानों को यहाँ पर रखेंगे, तो आर एन की जगह पर कौन आ गया, ए बी, उसके बटे में कौन था, ये ए डैश वी डैश था, बराबर एन एफ की जगह पर है पी एफ, उसके बटे में हो जाएगा वी डैश एफ। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर कितना, 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपस में सरल करेंगे तो कह सकते हैं ये वाले दोनों इधर साइड आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी सी के बटे में कौन आ जाएगा, वी डैश सी, बराबर ये इधर हो जाएगा पी एफ के बटे में हो जाएगा वी डैश एफ। ठीक है, ये इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है कि बी सी है, इसकी दूरी को मुझे ध्रुव से नाप कर लिखना है। मतलब ये जितनी भी यहाँ पर दूरियां मुझे प्राप्त हुई हैं, इन सभी दूरियों को हम दर्पण के ध्रुव पी से प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्यों प्राप्त करते हैं पी से, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी जो दूरियां हैं वो सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि सभी दूरियों को, सभी दूरियों को, सभी दूरियों को ध्रुव से नापने पर, ध्रुव से नापने पर, तो जब हम सभी दूरियों को ध्रुव से नापेंगे तो यहाँ पर देखना बी सी, बी सी को मुझे ध्रुव से नाप कर लिखना है। मतलब ये हो गई हमारी दूरी बी सी। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए देखिए अगर हम पूरे पी बी में से, पी से लगा करके बी तक, अगर हम इस पी बी में से पी सी को क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर मुझे बी सी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको देखते हैं बी सी, बी सी को लिख सकते हैं हम पी बी, उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, पी सी को, तो हो गया पी सी। उसके बटे में देखिए क्या है, वी डैश सी है। तो वी डैश सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पी सी में से हम पी बी डैश को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा पी सी, उसमें से माइनस करेंगे पी बी डैश, बराबर। उसके बाद में देखिए पी एफ दिया है, तो पी एफ ऑलरेडी ध्रुव से नपा हुआ है पी एफ, तो इसको हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे पी एफ। उसके बटे में देखिए दिया बी डैश एफ, तो मुझे बी डैश एफ मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ध्रुव से नाप कर लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पी बी डैश में से, पी बी डैश यहाँ से यहाँ तक है, इस पी बी डैश में से पी ए डैश को माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा पी बी डैश,
उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, पी एफ को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं ये सभी दूरियां मुझे यहाँ पर प्राप्त हैं, तो हम इन सभी दूरियों के मान को यहाँ पर रख करके सरल कर लेंगे और हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पी बी का मान है माइनस में यू, तो पी बी की जगह पर माइनस यू हो गया, माइनस में देखो पी सी, तो पी सी की वैल्यू है माइनस के आर, तो यहाँ पर माइनस आर हो गया, अपॉन में पी सी, तो पी सी का मान माइनस आर है, अपॉन में पी बी डैश, तो पी बी डैश का मान है माइनस में वी, बराबर। उसके बाद में देखिए पी एफ है, तो पी एफ का मान है माइनस में एफ, और उसके अपॉन में देखिए पी बी डैश, तो पी बी डैश का मान है माइनस में कितना वी, फिर माइनस में पी एफ का मान है माइनस में एफ। यहाँ से भी इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा माइनस में यू, माइनस माइनस प्लस का आर, उसके बटे में हो जाएगा माइनस में आर, माइनस माइनस प्लस का वी। ठीक है, बराबर में ये हो जाएगा माइनस में पी एफ, अपॉन में ये हो जाएगा माइनस में वी, और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा एफ। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो माइनस में यू प्लस आर, इसकी गुणा हो जाएगी माइनस में वी प्लस में किससे, एफ से, बराबर ये हो जाएगा माइनस में एफ, इसकी गुणा हो जाएगी माइनस में आर और प्लस में किससे, वी से। तो अब इसकी इससे गुणा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यू वी, माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा यू एफ। अब देखो इसकी इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस, आर की गुणा वी से होगी तो आर वी, प्लस 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 हो जाएगा, आर की गुणा एफ से कराएंगे तो हो जाएगा आर एफ, बराबर ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, आर की गुणा एफ से होगी तो आर एफ आ जाएगा। उसके बाद में ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, एफ की गुणा वी से हो जाएगी तो एफ वी हो जाएगा। अब देखिए ये आर एफ से आर एफ कट जाएगा क्योंकि बराबर में और सेम चिन्ह में है, तो यहाँ से हो जाएगा यू वी माइनस में यू एफ। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो आर की जगह पर हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक संबंध होता है क्या, चूँकि में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये होता है चूँकि में, क्योंकि आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है आर बराबर 2f, तो आर की जगह पर हम यहाँ पर 2f पुट कर सकते हैं, तो आर की जगह पर हो जाएगा 2f और इंटू में v है, और इधर बराबर में कितना बचा है माइनस में एफ वी, ये 2f को बराबर के उधर भेज देंगे तो हो जाएगा यू वी माइनस में यू एफ, 2f उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2f, और ये इधर तुम्हारा माइनस का एफ वी था, ये हो जाएगा यू वी माइनस में यू एफ, 2f में से एक एफ वी जाएगा तो यहाँ पर केवल एक एफ वी बचेगा, इस माइनस को भी उधर भेजेंगे तो हो जाएगा यू वी बराबर, ये एफ वी अपने स्थान पर है, माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा यू एफ। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में यू वी एफ से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा यू वी, इसके अपॉन में कितना हो जाएगा यू वी एफ, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा एफ वी, इसके बटे में हो जाएगा यू वी एफ, प्लस में ये होगा यू एफ, इसके बटे में हो जाएगा यू वी एफ। देखना यू वी से यू वी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऊपर बचेगा एक, नीचे कितना बचेगा एफ, बराबर ऊपर कितना बचा एक, नीचे बचेगा यहाँ पर u, प्लस उसके बाद में देखिए ऊपर एक बचेगा नीचे v, तो यही होता है फोकस दूरी और यू वी एफ में संबंध। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।